आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे एटॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा 8 के अंदर। इनकी क्या ज़रूरत, एटॉमिक वेरिएबल्स की क्या ज़रूरत है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बना के बताता हूँ जो विदाउट एटॉमिक वेरिएबल के बनाऊंगा, लेकिन स्ट्रीम के अंदर यूज़ करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि रियली नीड क्यों पड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी पहले इंटीजर की लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, और हमारा एक प्रोग्राम बनाना है लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट के साथ में, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, इस नंबर्स में आई का मतलब जो इंक्रीमेंटल वेरिएबल है उसका वो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं नंबर, जिसको हम 1 से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे इंटीजर लिस्ट की स्ट्रीम को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक एक फॉर ईच चला लेते हैं, आई ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे ऐसा आउट कर लेते हैं सिर्फ वेरिएबल्स को प्लस करके 1। तो हमने क्या बोला, जो इंटीजर लिस्ट है, इंटीजर लिस्ट हम बोलते हैं, ठीक है, आई, जो कि इंटीजर लिस्ट आई है, उसमें हम नंबर का प्लस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए कोई इशू नहीं आ रहा, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हम बोलते हैं कि नंबर को आप इंक्रीमेंट भी कर दो, तो देखिए उसने एरर देना स्टार्ट कर दिया। वो क्या बोल रहा है कि वेरिएबल यूजिंग लैम्डा एक्सपेंस शुड नॉट बी फाइनल इफेक्टिव फाइनल। या तो आप इसको फाइनल बना दो, अगर आप इसको फाइनल बनाते हो तो आप इसको अपडेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि फाइनल वेरिएबल आप अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अब यहाँ एरर देने लगा कि आप फाइनल वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते, कैन नॉट असाइन अ फाइनल वेरिएबल। मतलब इस वैल्यू को आपने एक बार असाइन कर लिया फाइनल के अंदर, आप उसको असाइन नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम, क्योंकि ये ना कॉन्क्यूरेंट इन्वायरमेंट है, कॉन्क्यूरेंसी वाला इन्वायरमेंट है जो कि थ्रेड के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या आया, एटॉमिक वेरिएबल्स। तो हम क्या एटॉमिक इंटीजर को डिफाइन कर लेते हैं। हम बोलते हैं इसको एटॉमिक इंटीजर इक्वल्स टू न्यू एटॉमिक इंटीजर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एटॉमिक इंटीजर को हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका इंक्रीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो गेट एंड इंक्रीमेंट वन शॉट में भी कर सकते हैं, पर मैं आपको अलग करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे हम एटॉमिक इंटीजर को गेट एंड इंक्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने गेट एंड इंक्रीमेंट कर लिया। ये वही इसका इक्वलेंट होता है, मैं बोलूँ ये नंबर प्लस प्लस की इक्वलमेंट है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है ना, नंबर इसमें गेट भी हो रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो गेट आप अगली स्टेप पे चाहो तो कर सकते हो, तो गेट एंड इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हम रन करते हैं। ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए 5 के अंदर 1 प्लस हुआ तो 6 बना, 6 में 2 ऐड हो गया तो 8 हो गया, क्योंकि ये आई प्लस प्लस वाला कॉन्सेप्ट है, नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, 7 में 3 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 8 में 4 जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 3 में 5 जुड़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहते हो तो ऐसे भी आप प्रिंट करवा सकते हो, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो कि कैसे काम कर रहा है तो आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम ऑपरेटर को कॉन्केट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको दिखा देता हूँ ये क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए 5 + 1 6 + 2 7 + 3 8 + 4 और 5 + 3 + 5, तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपको एक स्ट्रिंग है, पहले हम बूलियन की बात कर लेते हैं। कोई बूलियन है जिसको हम ट्रू और फॉल्स करना चाहते हैं, हमने एक बूलियन डिफाइन कर लिया, उसको हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स सेट कर दी। अब रन टाइम पे हम उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको फ्लैग बोल देते हैं। ठीक है, हम इस फ्लैग की वैल्यू को ट्रू करना चाहते हैं, तो ये भी हमें एरर देगा। ठीक है, वो यही बोलेगा कि ये वैल्यू एटॉमिक नहीं है, तो फिर इसको भी हमें टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा एटॉमिक बूलियन में। देखिए एटॉमिक, इसको बूलियन में कन्वर्ट कर दिया, और न्यू एटॉमिक बूलियन में यहाँ जाके हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे, न्यू एटॉमिक वैल्यू, और यहाँ पे हम उसको डिफ़ॉल्ट फॉल्स सेट कर देते हैं, इनिशियलाइज वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको अपडेट कर सकते हैं हमारी, तो हम यहाँ पे देखिए फ्लैग डॉट सेट, सेट में हम यहाँ पे न्यू वैल्यू दे सकते हैं, ट्रू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को ट्रू सेट कर दिया। अगर मान लीजिए आपको एक इंटीजर को, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक इंटीजर में कॉन्केट करना है और इंटीजर की वैल्यू को भी चेंज करना है, तो आपने मान लिया स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया str और स्ट्रिंग बना लिया, तो यहाँ पे ले आए और आप यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की वैल्यू को आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे वैल्यू को 1 2 कुछ ABC डाल दिया,
ठीक है, तो ये भी आपको एरर देगा क्योंकि ये भी एटॉमिक नहीं है। लेकिन अब इसमें एक खेल है, खेल ये है कि अब ये जो एटॉमिक इंटीजर है हमारे पास ऐसी कोई एटॉमिक क्लास नहीं है, एटॉमिक स्ट्रिंग क्लास हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एटॉमिक रेफरेंस। एटॉमिक, और इसको हम किसका रेफरेंस देंगे, स्ट्रिंग का रेफरेंस देंगे, ठीक है। और हम इसको एटॉमिक रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं। चाहे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं न्यू एटॉमिक रेफरेंस, और चाहे तो इसकी इनिशियल वैल्यू हमने जैसे मैंने स्पेस दिया था यहाँ पे दे दीजिए। अब स्ट्रिंग को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, एटॉमिक रेफरेंस डॉट सेट, आपने जो भी ABC वैल्यू सेट करी ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और आपको गेट करना है तो आप यहाँ पे ये लूप के चलने का तो आप चाहिए तो इसको गेट भी कर लीजिए, आपके एटॉमिक रेफरेंस की गेट वैल्यू कर लीजिए, ठीक है। एक और गेट कर लेते हैं, तो ये देखिए ये हमारा आ गया ABC, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन तो प्लॉट किया था ये वाइट स्पेस, अब यहाँ पे हमने इसको ओवरराइट कर लिया। तो ये जो एक्चुअली ये कॉन्करेंट इन्वायरमेंट्स है, और कॉन्करेंट इन्वायरमेंट्स में आप डायरेक्ट वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक तरीका आपके पास और है इसको करने का, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लीजिए आपकी, जैसे मैंने क्लास एम्प्लॉय डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास डिफाइन कर लिया, और यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग बना लेता हूँ, मान लीजिए str मैंने बना लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय क्लास का, ठीक है, और न्यू एम्प्लॉय डिफाइन कर देता हूँ उसको, तो अब मैं चाहूँ तो बगैर कुछ करे आप यहाँ पे अपनी वैल्यू को सेट करवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ABC कर दिया, तो देखिए ये हो रहा है ABC, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक क्लास है, ठीक है। ये स्टैटिकली किसलिए डिफाइन किया है मैंने, क्योंकि मैं इसको स्टैटिक मेथड्स के अंदर से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने अपनी क्लास को स्टैटिक बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इस कारण से मैंने एम्प्लॉय क्लास स्टैटिक बनाई है, और अब मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको वैल्यू को भी अपडेट करके बिल्ड करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से आउट कर दूँ एम्प्लॉय डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने इसको प्राइवेट नहीं डिफाइन किया, इसलिए मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसका डिफ़ॉल्ट स्कोप है अभी, ये देखिए ABC, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।